Good morning, class 9th students. We are on chapter number 2, Constitutional Design, and today's topic is making of the Indian Constitution. So let's start with this topic. मैंने इस पूरे टॉपिक को इस तरीके से हाईलाइट करते हुए मेन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है, सो इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड यू ऑल द टॉपिक. सारा का सारा ये वाला पैराग्राफ ही है. So let's start. Like South Africa, India's constitution was also drawn up अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस. जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने बहुत मेहनत की थी आज़ादी पाने के लिए, उन्हें जेल भी जाना पड़ा था 28 ईयर्स के लिए. तो बिकॉज ऑफ दिस ये सारे जो सर्कमस्टेंसेस थे वो साउथ अफ्रीका की तरह इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हम कह नहीं सकते, बहुत डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पाने के लिए. द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of the citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was the ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. अब ये टाइम हमारी आज़ादी के बाद का. आज़ादी के बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए थे तो हमारे पास नेक्स्ट डिसीज़न ये बचता था कि जो डिवाइडेड लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो हमें नेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था. तो हमने अभी अभी पार्टीशन को झेला है, हमारे अंदर रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, एंड ये सारे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस थे ना इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के बीच में, इसका भी एक तरीके से इफ़ेक्ट पड़ा था. मतलब बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था. ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था हमारी आज़ादी मिलना. क्योंकि एक तरीके से पार्टीशन के बाद दोनों तरह के लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा था. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर डाइड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन द पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान बोलते हैं, वैसे पाकिस्तान बोलते हैं, वो बिगड़ते बिगड़ते हम कह सकते हैं पाकिस्तान हो चुका है. तो पाकिस्तान पवित्र स्थान. पाकिस्तान और इंडिया दोनों की बात करें तो पार्टीशन के टाइम पे 10 लाख पीपल, ये तो बस रिटर्न हमारे पास प्रूफ्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी इस वॉयलेंस में, पार्टीशन रिलेटेड वॉयलेंस. देयर वाज अनदर प्रॉब्लम. एक और बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उसने क्या किया, उसने रूलर्स को बोल दिया प्रिंसली स्टेट्स में. पहले इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड नहीं था कि 28 स्टेट्स हैं 29 स्टेट्स हैं, बिल्कुल नहीं. पहले इंडिया प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था. ये चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ. प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, कौन से 3 स्टेट्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों में मर्ज नहीं होना चाहते थे, वो अपना इंडिपेंडेंट रूल करना चाहते थे, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको. सो ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट पे छोड़ दिया कि या तो आप इंडिया के साथ मर्ज हो जाओ या फिर पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाओ या फिर इंडिपेंडेंट रहो. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. दोनों ही पाकिस्तान एंड इंडिया दोनों ही चाहते थे कि ये हमारे अंडर में शामिल हो जाए, एंड ड्यू टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ये तीनों जो स्टेट्स थे, जूनागढ़, हैदराबाद एंड कश्मीर, वो इंडिया के अंदर इंक्लूडेड हो चुके हैं. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and future of the country. अब आज भी अगर हमें कुछ लिखना होता हमें फ्यूचर के बारे में वैसे नहीं पता होगा, और वो जो 1947 का टाइम पीरियड था वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल था, ट्रॉमेटिक था. तो बिकॉज ऑफ दिस जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे ना, उन्हें भी कोई अंदाज़ा नहीं था, उन्हें भी कोई सिक्योर भारत नहीं दिखाई दे रहा था. जो कि आज है हमारा इंडिया, उसकी वैसी कंडीशन उन्हें भी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, परेशानी वाले जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही थी. सो दैट्स वाई. नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. कैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े. डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of these consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to regenerate
our country and to transform our society and politics. तो जो हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट था आज़ादी के लिए, जो हम कहें बहुत सालों तक मूवमेंट चलता रहा था, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम नहीं था कि वो फॉरेन रूल है उसके लिए ही हमारा स्ट्रगल नहीं था। ये हमारा स्ट्रगल था कि हमारी किस तरीके से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो, दोबारा से रिजुविनेट हो। तो ये चीज़ हमें पानी थी कि हमारी सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए इन अ पॉजिटिव वे। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी सबको चाहिए। आज़ादी अगर हम बात करें मोहम्मद अली जिन्ना को भी चाहिए थी एंड आज़ादी महात्मा गांधी को भी चाहिए थी। बट महात्मा गांधी क्या चाहते थे? एक यूनाइटेड इंडिया। बट मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन। तो दोनों के क्या हैं, दोनों के इन जो डिफरेंसेस हैं वो ओपिनियंस में बहुत अलग है। ओपिनियंस के डिफरेंसेस हम यहाँ बोल सकते हैं। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब आज भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिले, ऐसा नहीं है सारे डिफरेंसेस कम हो चुके हैं। एज फार back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. 28 की बात हो रही है। मोतीलाल नेहरू एंड उनके 8 कांग्रेस लीडर, पहले भाजपा बीजेपी की पार्टी नहीं थी, पहले कांग्रेस की ही पार्टी थी। सो इन्होंने एक दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। इन 1931 द रेजोल्यूशन एट कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1950 में वो एक तरीके से लागू है, बट उसकी जो रूपरेखा हम बोल सकते हैं 1931 1928 से ही स्टार्ट हो चुकी थी। और ये एक तरीके से समझ लिया गया था कि किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। बोथ दीज डॉक्यूमेंट्स वर कमिटेड टू द इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब हमें पहले से पता है कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को फॉलो करेंगे। इसका मतलब 18 ईयर्स से जो अबव है वो वोट कास्ट कर सकते हैं, सभी को फ्रीडम होगा, इक्वालिटी होगी एंड माइनॉरिटीज़ जो कम पॉपुलेशन है उनका भी ध्यान रखा जाएगा किसमें? इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर। एंड दस सम बेसिक वैल्यूज़ आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द लीडर्स मच बिफोर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट टू डेलिब्रेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों ने इस पैराग्राफ के ज़रिए ये समझा है कि जो रूपरेखा है वो बहुत पहले तक तैयार हो चुकी थी। नाउ वी विल डिस्कस और नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरीके से रूपरेखा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तैयार हो चुकी है। ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे एंड उनके जो रूल थे वो एक तरफा था। जैसे जो वोटिंग राइट्स हैं वो कुछ को दिए गए, हमें नहीं दिए गए। वीक लेजिस्लेचर था, इलेक्शंस हुए थे बट वो फुल्ली डेमोक्रेटिक नहीं था। तो हमारे लीडर्स को क्या चाहिए था? आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग विश्वास करते थे और हमने और भी कंट्रीज़ के रिबेलियन या फिर रिवोल्ट से ये सीखा है कि किस तरीके से ज़्यादा बेटर वे में कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए। तो नाउ वी विल डिस्कस our next topic which is the Constituent Assembly. The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. तो जो ड्राफ्टिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट को ड्राफ्ट करना, कौन सा डॉक्यूमेंट? जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ये किसके द्वारा किया गया है? कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये नहीं कि 2-3 लोगों में से जिसका मन किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दीज रिप्रेजेंटेटिव्स एक तरीके से बोल सकते हैं इन्होंने एक साथ मिल के सभी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का निर्माण किया ना। इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इलेक्शंस कब हुए इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बनाने के लिए? जुलाई 1946 एंड इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। Soon after, the country was divided into India and Pakistan. So 1946 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई है। उसके तुरंत बाद मीन्स 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई। तो अब इस आज़ादी को मिलने की वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज ऑल्सो बीइंग डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज ऑफ द डिवाइडेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इसका भी डिवीज़न हो गया। The Constituent Assembly that wrote
The Indian Constitution had 299 members. You have to learn this. The Assembly adopted the Constitution. अब यहाँ पर दो डेट्स आती है, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950. 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसको असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया. और इसे लागू कब किया गया? सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद आफ्टर 2 मंथ्स, दैट मीन्स 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था. बिकॉज ऑफ दिस वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर. सो 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने की वजह से हम इसे रिपब्लिक डे के तौर पे मनाते हैं. Now in this class we will we have discussed the Constituent Assembly, the brief description of Constituent Assembly. Now the next topic we will discuss in the next class. Thank you.